हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन हेल्प फॉर ब्लाइंड में। मेरा नाम है अभिषेक। सो फ्रेंड्स, आज हम एक एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जिसके दो नाम हैं, एक कमेंट्री स्क्रीन रीडर और एक जी शो। तो इसके दो नाम हैं। इसके बारे में आप में से बहुत कोई को पता होगा और बहुत कोई को इसके बारे में पता नहीं है, और बहुत कोई ऐसे भी व्यक्ति होंगे जिनको पता है पर वो अच्छा से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसी के बारे में मैं आज से बताऊंगा, और इसके वीडियोस आते रहेंगे आप लोगों के पास, और आप लोग जो है उन्हें देख के इसे सीख सकते हैं कि किस तरह से यूज़ करना है हमें कमेंट्री स्क्रीन रीडर या फिर जी शो। सो फ्रेंड्स, इसमें तो दोनों एक ही ऐप है, दोनों में एक ही काम होता है, बस थोड़ा सा अलग है। जो जी शो है वो इंटरनेशनल वर्जन है, और जो कमेंट्री स्क्रीन रीडर है वो लोकल वर्जन है। और कमेंट्री स्क्रीन रीडर में आपको एक चाइनीज टीटीएस दिखने को मिल जाता है जो उसके साथ रहता है, और जी शो में वो नहीं रहता है। और जी शो का एमबी भी कम रहता है और कमेंट्री स्क्रीन रीडर का एमबी ज़्यादा रहता है। बस दोनों में इतना ही फ़र्क है कि कमेंट्री स्क्रीन रीडर में एक टीटीएस रहता है और जी शो में नहीं रहता है। तो आज से हम इसी के बारे में जानेंगे। इसके पार्ट आते रहेंगे, क्या पता कितने पार्ट होंगे, पर मैं अच्छी तरह समझा दूंगा आप लोगों को कि ये किस तरह से यूज़ किया जाता है। और इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, जो जिनको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, ये जो हम टॉकबैक यूज़ करते हैं ये भी जस्ट वैसा ही है। बस इसमें कुछ एडवांस फीचर हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। जैसे कि आपको पता ही होगा कि सैमसंग के फ़ोन्स और रेडमी के फ़ोन्स बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए एक्सेसिबल होते हैं, बहुत से बहुत ज़्यादा। और उनको और ज़्यादा एक्सेसिबल आपको करना है तो आप इस जी शो का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर कमेंट्री स्क्रीन रीडर का। दोनों में एक ही फीचर रहते हैं, बस वो टीटीएस का फ़र्क रहता है। एक में टीटीएस रहता है और एक में टीटीएस नहीं रहता है। तो बस ये टॉकबैक से बहुत ज़्यादा ही एडवांस है। जैसे अगर आप कुछ फाइल अगर व्हाट्सएप में शेयर कर रहे हैं और उसका कितना % सेंड हुआ है वो तो टॉकबैक के साथ हमें पता नहीं चलता है, पर हम जो है जी शो के साथ वो भी पता कर सकते हैं कितना एमबी हमारा शेयर हो गया है, मतलब कितना % अभी तक वो गया है। और बहुत कुछ इसकी मदद से कर सकते हैं। मैंने यहाँ एक व्हाट्सएप का एग्जांपल दे दिया। तो फ्रेंड्स, आज से हम इसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। सो फ्रेंड्स, आप जी शो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कमेंट्री स्क्रीन रीडर का भी आपको जो इस्तेमाल करना है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे पहले इंस्टॉल करने के बाद आपको इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और फिर इसके एक वीडियोस आएंगे जिसमें इसके सेटिंग्स के बारे में पता चलेगा आप लोगों को। और ऐसा मत कीजिएगा कि इसे डायरेक्ट इंस्टॉल करने के बाद और एक्सेसिबिलिटी से ऑन मत कर लीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगा। फिर आपको स्वाइप, टाइपिंग ये सब कहें बहुत दिक्कत होगा। सबसे पहले तो इसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। मैं जी शो का लिंक दे दूंगा, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, आप वहां से इसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और कमेंट्री स्क्रीन रीडर आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, वो आप मुझसे व्हाट्सएप से मैसेज कर लीजिएगा। अबाउट पेज में जाके व्हाट्सएप से मैसेज कर लीजिएगा, आपको वहाँ से मैं
जी शो भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ और कमेंट्री स्क्रीन रीडर भी। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है। चलते हैं जी शो के अंदर। Smart Voice. G-Show. ये रहा जी शो। Alert. Welcome to Commentary Screen Reader. Welcome to Commentary Screen Reader, the best Android screen reading software. Choose one of the 3 options. Setup Wizard lets you set up basic settings to help get you started quickly. Click on View Permissions to read about various permissions and exit to leave the wizard. तो ये एक मैसेज आ जाता है। फिर आगे चलते हैं। Configuration Wizard button. कॉन्फ़िगरेशन विज़िट, यहाँ से हमें कॉन्फ़िगर करना है। Permission Description button. परमिशन डिस्क्रिप्शन, यहाँ से आप परमिशन इनके रीड कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ की से परमिशन चाहिए और क्यों चाहिए। Exit button. और फिर एग्जिट का बटन है, उससे आप यहाँ से बाहर जा सकते हैं। और आगे कुछ नहीं है। तो चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन विज़िट पे। Permission Description. Configuration Wizard button. ये रहा कॉन्फ़िगरेशन विज़िट। तो चलते हैं। Check permissions. Click next to grant basic permissions or cancel to exit. तो इसने कहा आप नेक्स्ट करके इसे परमिशन दीजिए और नहीं तो कैंसिल करके एग्जिट कीजिए। तो नेक्स्ट में चलते हैं। Exit button. यहाँ से सबसे पहले एग्जिट का भी ऑप्शन आ जाता है, Cancel button. फिर कैंसिल Next step button. और फिर नेक्स्ट स्टेप। Allow G-Show to make and manage calls. 1, 2, ये आपके फ़ोन की परमिशन मांग रहा है, क्योंकि आपको अगर कोई कॉल करे तो अगर उनका नंबर आपके में सेव ना हो तो वो नंबर देख के आपको बता सके, इसीलिए ये फ़ोन की परमिशन मांग रहा है। तो चलते हैं। Deny button. डिनाई, Allow button. अलाउ। Allow G-Show to access photos, media contents and files on your device. सो फ्रेंड्स, इसके अंदर से आप बहुत कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे इसके साउंड थीम और ये जी शो कमेंट्री स्क्रीन रीडर के ऐप्स और कुछ ऐप्स हैं जो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं इसकी मदद से, और इसके टूल्स वगैरह भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपके स्टोरेज की परमिशन मांग रहा है, तो इसे हम दे देते हैं। Allow G-Show. 2, Deny. Allow. अलाउ करते हैं। Alert. Use left-right swipes to navigate. Commentary Screen Reader supports various navigation modes. The default one is to use the up and down swipe gestures as the default movement gestures. However, if you are used to swiping left and right for movement, you can set it here too. Swipe left now to use the default gesture set, or swipe right to use the alternative gesture set. तो ये इसके बारे में बताया। अगर आप टॉक बैक जैसा यूज़ करना चाहते हैं, राइट लेफ्ट स्वाइप करते हैं, तो अगर व्हाट्सअप रहता है तो व्हाट्सअप बताता है, फिर फेसबुक रहता है तो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम अगर रहते हैं तो अगर आप राइट स्वाइप करते रहते हैं तो वो बताते जाता है। अगर ऐसा चाहते हैं तो आप अल्टरनेटिव पे सिलेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपको अप डाउन स्वाइप करना है, अगर अप स्वाइप कीजिएगा तो वो एक एक ऐप्स के नाम बताएगा, और डाउन स्वाइप कीजिएगा तो वो एक एक ऑप्शन के नाम बताएगा, ऐप्स के नाम बताएगा। तो ये बात है। मैं तो आपको रेकमेंड करूँगा कि आप अल्टरनेटिव पे सिलेक्ट करके यूज़ करें। Using the alternative gesture theme button. Using the alternative gesture theme. Using the default gesture theme button. Using the default gesture theme. Exit button. और exit का ऑप्शन। तो अल्टरनेटिव पे हम सिलेक्ट करते हैं। Using the alternative gesture theme button. Using the alternative gesture theme, इस पे हम टैप करते हैं। Read usage hints. Usage hints can help a novice user familiarize themselves with the usage of the screen reader. If this is your first time using your mobile phone, we recommend to enable this option for a seamless experience. However, if you are an experienced mobile user, we recommend turning this option off for more concise experience. तो ये उसके लिए है डबल टैप टू ओपन एप्लीकेशन या डबल टैप टू होल्ड लॉन्ग प्रेस, ये सब हमारा टॉक बैक बोलता है ना, तो ये उसी के लिए। तो Usage hints will be read button. यूसेज हिंट्स बी रेड, Usage hints will not be read button. यूसेज हिंट्स वी नॉट बी रेड, Exit button. और एग्जिट का ऑप्शन है। तो आप इसे अलाउ भी कर सकते हैं और डिनाई भी।
तो यूसेज हिंट्स भी रेड हम कर देते हैं। Usage hints will be read. Button. इस पे टैप करते हैं। Read the list range. Reading the index of the currently focused element on a list might help you orientate better in the length and your current position in the list. However, the read prompts will be longer and some people might find it difficult or disturbing. तो ये इसके लिए है शोइंग आइटम 1 of 1, शोइंग आइटम 2 of 4, ऐसा ये बोलता है टॉकबैक हमारा, ये उसी के लिए है। ये कमेंट्री स्क्रीन रीडर भी वैसे ही बोलता है। तो चलते हैं आगे। Usage hints will be read. Button. यूसेज हिंट्स भी रेड Usage hints will not be read. और Button. यूसेज हिंट्स भी नॉट बी रेड Exit. Button. और एग्जिट का ऑप्शन है। तो रीड पे हम टैप करते हैं। Usage hints will be read. Button. Read notifications from the notifications panel. Reading notification will allow the screen reader to read incoming notifications. Turn this option on in order to have all notifications read. If you do not want to be disturbed, we recommend turning this option off. तो जैसे अगर हम YouTube पे कोई वीडियोस देख रहे हैं या फिर कोई सॉन्ग सुन रहे हैं, तो अगर नोटिफिकेशन आता है तो हमारा टॉकबैक बोलने लगता है। अगर आप वो चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं और नहीं तो नॉट भी रीड कर दीजिएगा। Notifications will be read. Button. नोटिफिकेशन विल बी रेड, Notifications will not be read. Button. नोटिफिकेशन विल नॉट बी रेड। तो रीड पे मैं टैप करता हूँ। Notifications will be read. Button. Use a single TTS engine. Select if you want to use two TTS engines for reading. The first one will be used for reading main information like the current focus and other very important things. The second engine will be used to read notification and any other case important messages like the bubbles. तो ये आप यहाँ 2 TTS का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंगल TTS का भी। सिंगल में आपका टॉकबैक जैसा चलता है वैसे नॉर्मल चलेगा और 2 TTS में आप अगर नोटिफिकेशन आएगा तो कोई अलग TTS पड़ेगा और अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो उसके लिए अलग TTS बोलेगा। तो आप ऐसा भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर मैं रेकमेंड करूँगा कि आप जो है इसे सिंगल TTS पे ही सिलेक्ट करके रखें, नहीं तो 2 TTS में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो चलते हैं। The single TTS engine will be used. Button. इस पे टैप करते हैं The setup is complete. You can set com and restart the setup wizard. और यहाँ ये बोला सेटअप इज कंप्लीट और ओके करते हैं। OK. Button. Jishuo. Configuration wizard. In list. फिर हम वहाँ वापस वहीं आ गए। तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया। ओके करने के बाद हम फिर वापस आ गए वही जगह पे और यहाँ थोड़े और कुछ ऑप्शन ऐड हो गए। चलिए मैं दिखाता हूँ। Check permissions. तो चेक परमिशन, यहाँ से हमें सभी परमिशन दे देना है जो ये मांगता है। इसका एक खुद का OCR भी है और असिस्टेंट भी है, जैसे गूगल असिस्टेंट हमारा है वैसे ही इसका भी असिस्टेंट है और इसके कुछ और फीचर है। तो ये आपसे जो परमिशन मांग रहा है वो आप दे दीजिएगा। चलते हैं इसके अंदर टैप करते हैं। Permission is denied. Approximate location. Network based. In list. ये रहा पहला, Draw over other apps. जो और अदर ऐप, Modify system settings. मॉडिफाई सिस्टम सेटिंग, Record audio. रिकॉर्ड ऑडियो, Precise location. GPS and network based. ये रहा, Take pictures and videos. Read your contacts. Cancel. Button. OK. Button. तो ओके करते हैं। Allow Jishuo to use the location information of this device. 1, 4, तो अलाउ करते हैं। Deny. Allow. Allow Jishuo to record audios. ये रिकॉर्ड ऑडियो की परमिशन मांग रहा है तो अलाउ करते हैं। Allow. Two. Allow. Allow Jishuo to take photos and record videos. ये फोटोज वीडियोस की परमिशन मांग रहा है तो अलाउ करते हैं। Allow. Deny. Allow. Allow Jishuo to use your contacts. कॉन्टैक्ट्स की ये परमिशन मांग रहा है क्योंकि जिनके नंबर आपके में सेव होगा वो अगर कॉल करेंगे तो उनके नाम ये बताएगा, इसीलिए तो अलाउ करते हैं। Allow. Deny. Allow. Jishuo. Check permissions. In list. चेक परमिशन भी हो गया। Check the status of permissions used for the program's floating windows. फिर हम वापस वही जगह आ गए हैं। फिर फ्लोटिंग विंडोज, तो इसका आप परमिशन दे दीजिएगा, पर मैं अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आप इस पे टैप करके और Permissions for floating window obtained. Floating window permission helps with functions such as screen curtain. तो ये जो है डीम स्क्रीन करने के लिए काम आता है, तो इसीलिए आपसे ये परमिशन मांग रहा है। तो
cancel button, कैंसिल change button, और चेंज या अलाउ ऐसा कोई ऑप्शन आ जाएगा, तो आप उस पर टैप करके और दे दीजिएगा। तो हम यहाँ से बैक करते हैं। Jishuro. Check the status of permissions used for the program's floating windows in list. तो इसका परमिशन आप दे दीजिएगा। हम फिर वापस बैक आ गए। Check battery optimization permissions for proper functioning of the program. तो बैटरी का भी आप परमिशन दे दीजिएगा। इसकी मदद से जो है ये बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा और कहीं रुकेगा नहीं। तो मैं दिखा देता हूँ। Battery optimization ignore permissions have been denied. Ignoring of the battery optimization helps the screen reader to function properly. तो इसने बताया इसकी मदद से ये पूरी अच्छी तरह से चलेगा। Cancel button. कैंसिल Okay button. और ओके। तो ओके पे टैप करके आप इसे परमिशन दे दीजिएगा। चलिए हम यहाँ से भी बैक कर लेते हैं। Jishuro. Check battery optimization permissions for proper functioning of the program in list. तो ये बैटरी वाला, फिर हम वापस आ गए। Check the notification permissions. चेक नोटिफिकेशन परमिशन, और ये कोई काम का नहीं है। ये चाइनीज में लिखा हुआ है इसलिए ये कुछ नहीं बोला। Open commentary screen reader about page. और ओपन कमेंट्री स्क्रीन रीडर अबाउट पेज। बस इतने ही ऑप्शन है। अब ये हमारा पूरी तरह से सेटअप हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इसके और सेटिंग्स के बारे में। अब हम यहाँ से बैक करके और इसे जो है वो यहाँ से अब हम बैक कर लेते हैं। एक बार हम बैक करते हैं। Jishuro. 20,210,102. I. तो यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ क्या क्या है। Jishuro. सबसे पहले इसका नाम है, 20,210,102. I. फिर इसका जो वर्जन है वो लिखा हुआ है। Email. 946,049,229 at. QQ.com. और यहाँ से इनके डेवलपर को आप मेल कर सकते हैं। कोई फीचर अगर ऐड करवाना हो या फिर कोई फीचर अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है तो उसके लिए आप मेल कर सकते हैं। General settings in list. फिर है जनरल सेटिंग, TTS settings. TTS सेटिंग। तो हम जनरल सेटिंग के बारे में इसके अगले वीडियो में जानेंगे। फिर है TTS सेटिंग, Feedback settings. फीडबैक सेटिंग, Action settings. एक्शन सेटिंग, Content presentation settings. कंटेंट प्रेजेंटेशन सेटिंग, Notification settings. नोटिफिकेशन सेटिंग, Advanced settings. एडवांस सेटिंग, Extensions. एक्सटेंशन, Plugins and tools. प्लगइन एंड टूल्स, Download additional resources. डाउनलोड एडिशनल रिसोर्सेस, Cloud notes. क्लाउड नोट, Accessibility settings. एक्सेसिबिलिटी सेटिंग, User center. यूजर सेंटर, Help and feedback. हेल्प एंड फीडबैक। Headley VIO Technology Company, Limited. Commentary screen reader uses some third-party technologies. Tencent AI, Baidu AI, Baidu TTS, Baidu Translator, Baidu MTS, Andro Lua Plus, etc. तो ये कौन से कंपनी ने बताया वो लास्ट में लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। तो इतने ही ऑप्शन है इसमें। हम सभी ऑप्शन के बारे में एक एक वीडियोस में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करूँगा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो आप ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा, और आप कमेंट भी कीजिएगा हमारे कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कैसा लगा और वगैरह वगैरह। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय, जय हिंद।